बॉलीवुड की चकाचौंध और अदालत की चौखट पर छिड़ी जंग। एक तरफ वो अफसर जिसने आर्यन खान ड्रग्स केस से सुर्खियां बटोरी, समीर वानखेड़े, और दूसरी तरफ शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस और उनके बेटे की डेब्यू सीरीज। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुआ 2 करोड़ का मानहानि केस, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा फिलहाल ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है। अब बड़ा सवाल, क्या इस वेब सीरीज में दिखाया गया किरदार वाकई समीर वानखेड़े से मिलता जुलता है? क्या अदालत में इस पर लंबी लड़ाई चलेगी? और क्यों एक बार फिर से शाहरुख खान और उनके परिवार का नाम विवादों में घिर गया है? आइए पूरी कहानी को जानते हैं। 27 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई हुई। समीर वानखेड़े का आरोप है कि शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। इस सीरीज को उनके बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। वानखेड़े की तरफ से वरिष्ठ वकील संदीप सेट्टी ने दलील दी, ये सीरीज देश भर के कई शहरों में स्ट्रीम हो रही है, लोग इसे दिल्ली में भी देख रहे हैं, इसलिए मानहानि भी दिल्ली में ही हुई है। लेकिन कोर्ट ने ये तर्क नहीं माना। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने कहा, आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कई जगहों पर बदनाम किया गया और सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तब मामला अलग होता, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं है। अदालत ने साफ किया याचिका में संशोधन करना होगा, इसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये रकम वो अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर मरीजों को दान कर देंगे। उनका ये भी कहना है कि सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाए गए किरदार के जरिए ड्रग्स के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों की छवि खराब की गई है और उस किरदार को उनकी ही तरह दिखाया गया है। असल विवाद सीरीज के पहले एपिसोड से शुरू हुआ। इस एपिसोड में दिखाया गया कि बॉलीवुड की एक पार्टी चल रही है। बाहर एक अधिकारी ड्रग्स लेते युवक को गिरफ्तार करता है। इस किरदार की शक्ल, सूरत और अंदाज बिल्कुल समीर वानखेड़े से मिलता जुलता दिखाया गया। सोशल मीडिया पर तुरंत शुरू हुआ समीर वानखेड़े की तुलना। लोग कहने लगे, ये तो वही अफसर है जिसने आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2021 मुंबई से गोवा जा रहे क्रोडेलिया क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा था। उस रात अफसर बने यात्री 10 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक चली रेड और भारी मात्रा में कोकीन चरस बरामद हुआ था। इसी रेड में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार किए गए थे। आर्यन को कई हफ्तों तक ऑर्थर जेल में रहना पड़ा था। जमानत के कागजात में देरी हुई और 30 अक्टूबर तक उनकी रिहाई हुई। लेकिन मई 2022 में एनसीबी ने आर्यन और 5 अन्य को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दिया। इस केस के बाद समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में आ गए। शाहरुख खान और वानखेड़े के बीच चैट सामने आई जिसमें शाहरुख खान अपने बेटे के लिए मदद मांगते दिखे। उस चैट को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया। यानी उस केस के बाद आर्यन खान की जिंदगी बदली, लेकिन साथ ही समीर वानखेड़े की छवि भी चर्चा में आ गई और अब उसी छवि को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ी जा रही है। वैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ वानखेड़े को लेकर विवाद में नहीं है। सीरीज के 7वें एपिसोड में रणवीर कपूर को ई सिगरेट पीते दिखाया गया है बिना किसी हेल्थ वार्निंग के। इस पर शिकायत दर्ज हुई। NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है और साफ कहा है कि ऐसे कंटेंट का असर युवाओं पर गलत पड़ सकता है। मंत्रालय ने इस पर रोक लगाई, यानी एक नहीं कई मोर्चे पर ये सीरीज सवालों में है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है वानखेड़े अपनी याचिका में संशोधन करें, बताएं कि ये मामला दिल्ली में ही सुनवाई योग्य क्यों है, तभी आगे की सुनवाई होगी। यानी फिलहाल वानखेड़े की 2 करोड़ की मानहानि वाली याचिका ठंडी पड़ गई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ेगी, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए India.com के साथ।